नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है, जहां सरहद से लेकर सड़क तक हर बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं, बेबाकी के साथ, सच्चाई के साथ और ग्राउंड जीरो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की बड़ी खबरें इंडिया रिपोर्टर्स में। दाल मंडी ध्वस्तीकरण का कार्य अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। बता दें, दाल मंडी का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब आज दाल मंडी में जो आखिरी धार्मिक स्थल यानी आखिरी मस्जिद बची थी, उस पर भी ध्वस्तीकरण का कार्य जारी हो चुका है। तस्वीर आप देख सकते हैं। अब तक कुल 181 भवन और 6 मस्जिदों को ध्वस्त करना था इस चौड़ीकरण की जद में, मगर एक मस्जिद, ये जो आप मस्जिद देख रहे होंगे, लंगड़े हाफिज मस्जिद है, जिसको 200 साल से पुराना बताया जा रहा है, इसका ध्वस्तीकरण बचा था। साथ ही साथ 5 से 6 भवन भी बचे हुए थे जिनका ध्वस्तीकरण होना था। और आज मस्जिद कमेटी द्वारा खुद से ही इस मस्जिद का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। मस्जिद कमेटी की अपील थी कि वर्तमान में वहाँ पे कोई भी पुलिस फोर्स मौजूद ना हो और किसी प्रकार का मीडिया का प्रवेश भी ना हो। यही वजह है आज यहाँ पे मीडिया कर्मियों का प्रवेश भी नहीं है, मगर ये मस्जिद जो है उसका ध्वस्तीकरण जारी हो चुका है। दाल मंडी में डिमोलिशन के क्रम में अब ये लगभग कंप्लीट होने वाला कार्य है। आज की अगर स्थिति की बात करें तो जो 181 हमारे भवन हैं, 6 धार्मिक स्थल हैं, 181 भवनों में से 175 भवन ऐसे हैं जिस पे कि कार्रवाई या तो चल रही है और या कंप्लीट हो गई है। 140 भवन पे कंप्लीट हो गई है और 35 पे चल रही है। जबकि जो धार्मिक स्थल हैं उन सभी 6 धार्मिक स्थल पर पूर्व में जैसी जो प्रशासनिक स्तर से वार्ता हुई, उसके क्रम में जो कमेटीज़ हैं उनके द्वारा स्वयं कार्य किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। फोर्स का काफ़ी डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री, पीएसी और थानों की फोर्स लगातार, क्योंकि ये रश एरिया है तो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेटिंग की गई है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो हमारी सोशल मीडिया और LIU ये दोनों भी एक्टिव हैं। बता दें, इस सड़क को 17.5 मीटर चौड़ा करना है, जो कि वाराणसी की अब तक की सबसे चौड़ी सड़कों में से एक होगा। यहाँ नई सड़क से होते हुए बाबा विश्वनाथ के दरबार जाने के लिए यानी नई सड़क से चौक तक का जो रास्ता है उसे चौड़ा किया जाएगा और काशी की सबसे चौड़ी सड़क होगी। और ये अपने अंतिम पड़ाव पर ये आखिरी धार्मिक स्थल है लंगड़े हाफिज मस्जिद, उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। बता दें, अब तक लगभग सभी मकानों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है और सभी मकानों की रजिस्ट्री कराने के बाद PWD द्वारा मुआवजा दिया गया और भवन को खाली करा करके ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। तो दाल मंडी का कार्य अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और PWD की माने तो बहुत जल्द यानी देव दीपावली तक सड़क को बना करके काशी वासियों को सौंप दिया जाएगा। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चोरी चाहवा मामले में जिस तरह से आज सुनवाई हुई, उस पे यूपी सरकार के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा नई SIT का गठन कर दिया गया है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक नई SIT बनाई जाए जिसमें कि एक IPS रैंक के अधिकारी को शामिल किया जाए। इससे पहले जो पुरानी SIT थी उसमें IAS लखनऊ के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत थे और विशेष सचिव अधिकारी थे वहां पे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस जो नई SIT बनेगी उसमें IPS रैंक के अधिकारी को शामिल किया जाए, क्योंकि ये जो मामला है बेहद गंभीर है। इसकी जांच पड़ताल और गहराई से चीजों की जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता और पारदर्शिता जरूरी है। हालांकि उसको सुझाव को लेते यूपी सरकार ने नई SIT का गठन कर दिया, जिसमें कि IPS रैंक के 3 अधिकारियों को शामिल किया गया है। लखनऊ IG रेंज के किरण S और अयोध्या के DIG और SSP को शामिल किया गया। और ये बातें सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के वकील ने बताया कि जो आदेश पिछले सप्ताह दिया गया था उसको अमल में लाते हुए नई SIT को गठित कर दिया गया है और जांच प्रक्रिया को तेजी में लाने के लिए पूरी तरह से कोशिशें की जा रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट में वकील ने कहा कि हर संभव कोशिश है कि जांच धीरे धीरे और तेजी से जाए, क्योंकि ये बड़ा मामला है। हालांकि IPS अधिकारी के शामिल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें एक बेहतर ये रहेगा सुझाव कि इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये वित्त लेन देन है। क्योंकि देश भर के लोगों ने राम मंदिर में अपना दान दिया था और दान में जिस तरह से कथित तौर पर हेराफेरी हुई है उसमें एक ऑडिटर होना बेहद जरूरी है और एक साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसको लेकर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि इस बात को हम अमली जामा लेते हुए सुझाव को आमंत्रित करते हैं और सरकार इसको अमल में लाते हुए जल्द ही चार्टर्ड अकाउंटेंट और फॉरेंसिक ऑडिटर को उसमें शामिल किया जाएगा। कुल मिला के देखा जाए
जाए तो सुप्रीम कोर्ट में काफी देर तक इस बात को लेकर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि और साथ में एसआईटी की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी स्टेटस रिपोर्ट को भी दाखिल किया जाए और अगले 2 सप्ताह बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें साफ तौर पे जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा कि इस पूरी जांच के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में भी टीम को गठित किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा और जज ने कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेंच 3 जजों की साफ तौर पर निगरानी कर रही है। तो याचिकाकर्ता की जो अपील दी गई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 जज अपनी इस निगरानी कर रहे हैं और उनकी देखरेख में कर रहे हैं। मामला बेहद गंभीर है, इसकी जांच निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए और इसकी गहराई से पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर ये राम मंदिर जिस तरह से कथित तौर पर हेरा फेरी वित्तीय लेन देन हुआ है वो चीजें बाहर निकल के आए, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा मामला है और दूध का दूध और पानी का पानी हो। एसआईटी इस पूरे मुकम्मल अपनी तैयारी के साथ जांच प्रक्रिया थोड़ी सी सुस्त पड़ी है, उसको थोड़ी सी तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले जब पिछले सप्ताह जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के वकील ने साफ तौर से पूछा, जजों ने पूछा कि अब तक जांच की प्रक्रिया कैसे चल रही है। यानी अयोध्या की जो पुलिस है वो जांच कर रही है, एसआईटी अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन्होंने कहा कि एसआईटी में कौन लोग शामिल है, तो उन्होंने कहा कि एसआईटी में एक आईपीएस रैंक के अधिकारी, एक आईएएस रैंक के अधिकारी। उन्होंने कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आईपीएस रैंक के अधिकारी को शामिल करो, क्योंकि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अधिकारी इस चीजों को जानते हैं, क्योंकि ये लोकल पुलिस यानी अयोध्या पुलिस के बल की बात नहीं है। जब एक अधिकारी लेवल का अधिकारी होगा यानी आईपीएस में डीआईजी लेवल का अधिकारी होगा, आईजी रेंज का अधिकारी होगा, तो जो जांच और निष्पक्षता है वो तेजी से आ सकेगी। तो यानी कुल मिला के जो आज की जो सुनवाई हुई उसमें ये बात निकल के आई है, इसमें एक सीए, फॉरेंसिक ऑडिटर और इस मामले की अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट को भी सौंपे। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से यानी शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर चल रहे अपने प्रदर्शन को भी खत्म कर दिया। जो मांगे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सरकार के सामने रखी गई थी, उनमें से एक मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी और एक मांग थी जिन छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं उन छात्रों को जो है वो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये छात्र वो छात्र थे जिन्होंने नीट पेपर लीक मामले के बाद आत्महत्या की थी। तीसरी मांग थी कि जो एफआईआर 20 जुलाई को जो दिल्ली पुलिस और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों के बीच जो पत्थरबाजी और लाठीचार्ज हुआ था, उस मामले में पुलिस ने जितनी एफआईआर यानी अभी तक 15 एफआईआर दर्ज की थी इस मामले में, उन एफआईआर को भी खत्म कर दिया जाए। ये 3 मांगे सरकार ने मान ली हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके आगे क्या। उसके आगे ये हुआ है कि दिल्ली पुलिस इन सबके इतर भी कुछ एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की हैं। वो एफआईआर हैं उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिन लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में घुसकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, और वो लोग जो 2500 क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया था कॉकरोच जनता पार्टी के इस जो है प्रदर्शन के दौरान। ताज़ा बात की जाए तो ताज़ा मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 नई एफआईआर दर्ज की हैं। इन दोनों एफआईआर की बात कर ली जाए तो पहली एफआईआर दर्ज की है, एक वीडियो सामने आया है जिसमें 3 लड़के एक बाइक पे जा रहे हैं और उनके हाथ में सरकारी सीसीटीवी फुटेज यानी सरकारी सीसीटीवी कैमरा उनके हाथ में है, और वो साफ तौर पे बाइक पर ये कहते हुए जाते नज़र आ रहे हैं कि जंतर मंतर से ये लेके हम जा रहे हैं, ये हमने जंतर मंतर से जो है वो लेकर आए हैं और अपने घर लेके जा रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने जब ये वीडियो आया तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने फ़ौरन एक एफआईआर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज की, और अब दिल्ली पुलिस ना सिर्फ इन 3 लड़कों की पहचान कर इनके गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रही है, बल्कि कोशिश ये भी कर रही है कि जिन सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है उन तमाम लोगों की भी आइडेंटिफिकेशन की जा सके। पहली एफआईआर दिल्ली पुलिस ने ये दर्ज की है। दूसरी नई एफआईआर भी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज हुई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि टॉलस्टॉय मार्ग के नज़दीक जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, वहां पर रेड लाइट के ऊपर सरकारी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसमें प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व रेड लाइट की जो पोल है उसके ऊपर चढ़े और डंडे से तमाम सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया, तमाम सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया।
ये वीडियो भी जब दिल्ली पुलिस के सामने आया तो दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर एक और एफआईआर दर्ज की, जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जो है संबंध में ये एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल जो पुलिस है जो उस वक्त वहां मौजूद लड़के थे उनकी पहचान करने में और ख़ास तौर पे उस लड़के की पहचान करने में जुटी हुई है जो ग्रिल पर चढ़ के डंडे से जो रेड लाइट की जो पोल है उसके ऊपर जो तमाम सीसीटीवी कैमरे, जो 3 सीसीटीवी कैमरों को वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, उन सीसीटीवी कैमरों को डंडे की मदद से तोड़ते हुए साफ तौर पे ये युवक नज़र आ रहा है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये 2 एफआईआर जो है वो नई दर्ज की गई है। यानी इस पूरे मामले की अगर बात कर ली जाए तो इस पूरे मामले में अभी तक 17 जो एफआईआर है वो दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर ली है। लेकिन चूँकि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी 3 मांगों में से ये मांग भी रखा था कि जो एफआईआर छात्रों के विरोध में दर्ज की गई है, जो लाठीचार्ज और जो पत्थरबाजी के दौरान जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उन एफआईआर को छात्रों के ऊपर से जो है हटा लिया जाए, उन एफआईआर को कैश कर दिया जाए। हालांकि तीनों मांगों को सरकार ने ज़रूर मांग लिया था, लेकिन ये जो नई 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, ये नई 2 एफआईआर अलग दर्ज हुई हैं। इनका जो पूरी पृष्ठभूमि है ये अलग है, नेचर अलग है, क्योंकि इसमें साफ तौर पे क्राइम होता हुआ नज़र आ रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा चोरी की जो है वो बात भी सामने आ रही है, क्योंकि जो पहली जो सीसीटीवी फुटेज थी, या ये कहा जाए पहला जो वीडियो सामने आया था जो सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुआ, जिसमें 3 जो लड़के हैं वो एक बाइक पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ में एक सीसीटीवी कैमरा भी है, जिसे वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि ये जंतर मंतर से लेके वो अपने घर जा रहे हैं। तो ये 2 एफआईआरों के आधार पर दिल्ली पुलिस अब तमाम जो आरोपी हैं उनकी पहचान करने में जुट गई है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो भी असामाजिक तत्वों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है या जानबूझकर वीडियो दिखाते हुए वीडियो बनाया है कि हम लोग या तो पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिसकर्मियों को मार रहे हैं, या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या उनकी चोरी कर रहे हैं, तो ऐसे मामलों में दिल्ली पुलिस लगातार जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन पर निगाह बनाई हुई है। और दिल्ली पुलिस को जब ये लगता है कि ये जो पूरी वीडियो जो सर्कुलेट हो रहे हैं या जो पूरी तरीके से वायरल है तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अगर वो कानून को तोड़ते हुए नजर आते हैं तो दिल्ली पुलिस साफ तौर पे उनके खिलाफ ना सिर्फ एफआईआर दर्ज कर रही है बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन 2026 पेश किया गया, लेकिन कड़े हंगामे के बीच आज ये संशोधन जो है ना उस पर बहस हो पाई ना इसे पारित किया गया। देखिए, लोकसभा में दोपहर 2 बजे जब इस बिल को रखा गया उस वक्त विपक्षी नेताओं के द्वारा लगातार हंगामा किया गया। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला के द्वारा ये साफ कहा गया कि इस पर चर्चा होगी, आप चाहे तो 6 घंटे से ज्यादा का भी समय ले सकते हैं, लेकिन चर्चा का समय बदल दिया गया। शाम 5 बजे चर्चा का नया समय रखा गया। लेकिन जब शाम 5 बजे इस विधेयक पे चर्चा शुरू हुई, उस बीच कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया। इस हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है छात्रों की बात सुनना, इस वजह से ये हंगामा कर रही है। हम चाहते हैं कि इसमें विधेयक में संशोधन हो। 90 से ज्यादा संशोधन की मांग जो है वो रखी गई, लेकिन हंगामे के बीच आज भी संसद में विधेयक पर चर्चा नहीं हुई। हालांकि अब कार्यवाही को कल यानी कि मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। काशी में आज संतों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में आज जो साधु संत सन्यासी हैं वो सड़कों पे उतरे हैं। वजह बता दें, साधुओं की मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाए। यही वजह है कि आज ये संत समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये अपने साथ 25 करोड़ हस्ताक्षर लेके जा रहे हैं, जो कि ज्ञापन स्वरूप में जिलाधिकारी को सौंपेंगे ताकि इनकी बात राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। इनकी सिर्फ एक मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो जाए। आइए इनसे बात करते, जानते हैं और क्या वजह है। महाराज जी, किस प्रकार की यात्रा है और क्या मांग है? देखिए, आज गौ माता के लिए हम लोग जो है पूरे भारत में संत समाज की तरफ से यह ज्ञापन यात्रा निकाली जा रही है, गौ सम्मान यात्रा, जिसमें जो है डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा, पत्रक दिया जाएगा और इसमें डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, मुख्यमंत्री जी को कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें एवं ऐसी कानून बनाए
कि जिससे कि पुनः किसी की हिम्मत न पड़े कि गौ माता के खून को इस भारत भूमि में गिराने की जो कुचक्र चलता रहता हुआ दुस्साहस कर सके। ज्ञापन के स्वरूप में कितने हस्ताक्षर छाप रहे हैं, आप देंगे? अभी तक लगभग 25 से 30 करोड़ के लगभग हस्ताक्षर हो चुके हैं। धीरे धीरे अभियान ये चल रहा है, तीसरी चरण का अभियान है। इसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो बाद में फिर हम संत समाज अमरण अनशन की ओर बढ़ेंगे। हमारे से कुछ और संत भी बात करते हैं। महाराज जी, कैसी यात्रा है? ये गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। हम लोग शांतिपूर्ण अपना संदेश राष्ट्राध्यक्ष के पास एवं माननीय प्रधानमंत्री के पास लिखित दस्तखत भेजेंगे। ये दूसरा प्रयास है। तीसरा चरण भी होगा। हम लोग चाहते हैं कि देश में गौ माता सुरक्षित हो जाए, नंदी बाबा सुरक्षित हो जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था शामिल हो। महाराज जी, इतनी बड़ी यात्रा निकाली गई, अगला कदम क्या है? अगला कदम क्या, अभी जो है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आज जिला जनपद डीएम साहब को ज्ञापन देगा संत समाज और गौ भक्त। अगला स्टेप जो होगा वो दिल्ली भी कूच कर सकते हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये भारी संख्या में जो साधु संत सन्यासी नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ इसमें काशीवासी भी जुड़ चुके हैं। इनकी सिर्फ एक मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए जहां गौ हत्या पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाए, किसी की भी मजाल न हो गौ माता को खरोच तक आने की। इनकी यही मांग है। फिलहाल ये जिला मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, जहां ये जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।